हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खासतौर से देखो टेस्ट सीरीज टेरिडोफाइटा की 02 मतलब सेकंड टेस्ट सीरीज है। इससे पहले अपन जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट थी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन हालांकि। तो आज अपन सेकंड के बारे में बात करें। देखो टेरिडोफाइटा चाहे ब्रायोफाइटा लोअर जितने भी क्रिप्टोगेम्स हैं या फिर ये कह सकते हैं अपन थिलोफाइट्स है, क्रिप्टोगेम्स है, लोअर क्रिप्टोगेम्स है, सभी में से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर में आपसे पूछा जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने उस पर ऐप पे है वो डाल दी है, तो आप लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हो। देखो सिंपल से वे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज विच पॉलीसाइक्लिक स्टील। स्टील होता क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये स्टेम है इसमें सबसे अंदर पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ अपन देखेंगे जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएगा और अंदर की तरफ पिथ आ जाएगा। पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। तो यहाँ पर स्टील का टाइप पूछा है, विच टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक स्टील किस में पाया जाता है, पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल का नाम पूछा है। तो यहाँ पर मोन्टेनिया है ना, मोन्टेनिया जो है, मार्सिलिया है, स्लेजिनेला है, राइनिया है। तो यहाँ पर मोन्टेनिया जो है इसके अंदर पाया जाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो स्टील है स्टील टॉपिक को आप पढ़ लेना। स्टील टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर 2 नंबर का, द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज लेटिफेरस एलिमेंट। लेटिफेरस जो एलिमेंट है वो किस में पाया जाता है, किसके स्टेम में पाया जाता है, ठीक है ना। स्तंभ में लेटिफेरस नलिकाएं धारण करने वाला एकमात्र टेरिडोफाइटा, केवल एक टेरिडोफाइटा है जिसमें पाया जाता है रेजनेलिडियम और डिफाइलम, ठीक है। ये इसकी स्पीसीज है डिफाइलम। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं रेगनेलिडियम और डिफाइलम। इसमें इसकी जो लेटिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो जनरली देखने को मिलती है। आगे अपन देखेंगे 3 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम इज एपिफाइटिक इन नेचर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि लाइकोपोडियम की कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो एपिफाइटिक है और अदर जो मेंबर्स है उनके ऊपर ग्रोथ करना शो करती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे लाइकोपोडियम प्लेगमेरिया। लाइकोपोडियम प्लेगमेरिया जो है वो कैसा है, एक एपिफाइटिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे 4 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडरस्टन फर्न। एडरस्टन जो फर्न है किसे कहा जाता है, निम्न में से किसे एडरस्टन फर्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम जहाँ भी टर्म आता है तो अपन जानते हैं कि एक टर्म आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे अधिक संख्या में क्रोमोसोम किस प्लांट में पाया जाता है, तो ओफियोग्लोसम आता है, जिसमें लगभग 1260 या 62 के आसपास क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें भी जो एडरस्टन फर्न है वो भी किसे कहते हैं, ओफियोग्लोसम के नाम से जानते हैं, ये इसका अल्टरनेट नेम है। आगे अपन देखेंगे 5 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। देखो आ गया क्वेश्चन वापस, सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे पूछा निम्नलिखित टेरिडोफाइट में से किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, ओफियोग्लोसम में पाई जाएगी। और स्पीसीज देखो रेटिकुलेटम, स्पीसीज कौन सी है, रेटिकुलेटम। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लगभग कितनी पाई जाती है तो मैंने बताया आपको 1260 के आसपास जो गुणसूत्रों की संख्या इसमें देखने को मिलती है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। एजोला मैंने बताया था आपको कि जो स्मॉल टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है जो पानी की सरफेस के ऊपर जो क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसे चारा के रूप में यूज में लेते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज में लेते हैं, किसमें खेतों के अंदर जो है वो नेचुरल जो ग्रीन मैन्योर के रूप में भी डालते हैं इसको, तो इसके लिए यूज में आता है। एजोला में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंपोनेंट अच्छा होता है क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का कॉम्बिनेशन सिम एसोसिएशन पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। खासतौर से कौन सा, जो एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा है इसमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा, एनाबिना। ये इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर, विच प्लांट डज नॉट ग्रो नियर द सी सोरे।
इनमें से कौन सा पादप समुद्र तट के पास नहीं उगता है, समुद्र तट के पास में नहीं पाया जाता है? इक्विसिटम। ठीक है, देखो इक्विसिटम यहाँ पर टर्म इक्विसिटम ऑप्शन में नहीं है। क्लेडोफोरा है, कोकस है, मोस है, हॉर्सटेल है। हॉर्सटेल को ही अपन क्या कहते हैं? इक्विसिटम का ही दूसरा नाम क्या है? हॉर्सटेल है। हॉर्सटेल कैसा है? एक जीरोफाइटिक प्रकार का है, मतलब कम पानी वाले स्थानों पर वो ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं और इक्विसिटम के नाम से जानते हैं। तो इक्विसिटम जहाँ भी टर्म आए तो आपको याद रखना भाई कि समुद्र के किनारे के आसपास में वो नहीं पाया जाता है। डेजर्ट एक प्लांट है, वो जीरोफाइटिक टेडोफाइट्स कह सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 8 नंबर, हेट्रोस्पोरी। देखो हेट्रोस्पोरी का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में बैठ जाओ, चाहे आप कॉलेज लेक्चर में बैठ जाओ, चाहे बोटनी की किसी भी ASRB नेट में बैठ जाओ, हमेशा क्वेश्चन हेट्रोस्पोरी से और सीड हैबिट बेस्ट शो द फॉलोइंग मेंबर। जब भी टर्म आता है तो मैंने बार बार बता रखा आपको, स्लेजिनेला और मार्सिलिया दोनों ही ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट देखने को मिला है, या फिर इनमें एडवांस प्रकार का सीड का निर्माण इनमें ओरिजिन हुआ होगा इनमें। तो यहाँ पर ऑप्शन में स्लेजिनेला, इक्विसिटम, स्लेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस और राइनिया है, तो यहाँ पर सीधा से ऑप्शन आ जाएगा स्लेजिनेला। अगर यहाँ इसके साथ में कौन सा होता? मार्सिलिया होता तो भी इसके साथ में वो ऑप्शन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट इज एक्सटिंक्ट नाउ। इनमें से कौन सा है जो विलुप्त हो चुका है? निम्न में से कौन सा टेडोफाइटा अब विलुप्त हो चुका है? स्लेजिनेला, ओरिजिना, राइनिया मेजर। देखो राइनिया नाम आ गया वहाँ, तो अपन वैसे भी समझ गए राइनिया मेजर जो है वो एक क्या है? टेडोफाइटा का एक फॉसिल्स है, जीवाश्म के रूप में अपन इसे पढ़ते हैं। 10 नंबर में अपन देखेंगे इन लाइकोपोडियम, यहाँ पे अपन देखिए इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल। देखो एक्टिनोस्टिल मैंने फिर बताया आपको, जितनी भी स्टिल है वो पढ़ लेना भाई। मैंने भी एक लास्ट वीडियो बना रखा है स्टिल के नाम से अलग से, उसमें टोटल स्टिल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टिल इज प्रेजेंट इन स्पीसीज। लाइकोपोडियम की किस प्रजाति में एक्टिनोस्टिल मौजूद होता है? ठीक है ना, तो किसमें पाया जाता है? सेरेटम। लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर जो है वो कैसा पाया जाता है? एक्टिनोस्टिल पाया जाता है। ये क्वेश्चन हर बार RPSC इस क्वेश्चन को उठाती है, मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा से उठाती है वो। ठीक है ना, स्टिल से। आगे अपन देखेंगे 11 नंबर, द प्लांट राइनिया ग्रो इन एरिया वेयर द वेपर्स ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट। ऐसा कौन सा एरिया है? देखो राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में अधिक विकसित हुए जहां पर वाष्प के रूप में उपस्थित था। वाष्प के रूप में क्या उपस्थित था? जहां पे राइनिया सबसे ज़्यादा पाया गया या उसका ओरिजिन हुआ, जहां पे वो उगी। ठीक है, तो अमोनिया दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, ओजोन दिया हुआ और सल्फर दिया हुआ है। इसमें ये देखा गया कि जहाँ सल्फर की कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा थी उसी में राइनिया के जो अवशेष है वो देखने को मिले हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ इसके किसके सल्फर की मात्रा पाई गई वहाँ पर राइनिया के जीवाश्म पाए गए हैं। तो किसकी उपस्थिति थी? हाँ, सल्फर की उपस्थिति ज़्यादा शो करती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो स्लेजिनेला का वापस क्वेश्चन आ गया। स्लेजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। स्लेजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? देखो हेट्रोस्पोरी है, सीड हैबिटेट है, ये कुछ इसके फिक्स कैरेक्टर है। अभी इनमें से देखते हैं। हेट्रोस्पोरी है, सोराई है, साइफोनोस्टिल है, हेट्रोफिली है। बी देखो हेट्रोस्पोरी है, राइजोफोर पाए जाते हैं, लिग्यूलेट्स लीव्स पाई जाती है छोटे प्रकार की, और ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मिस पाई जाती है। ये भी ठीक है, क्योंकि ट्रेबिक्यूलेटेड जो एंडोडर्मिस है ये स्लेजिनेला के विशेष कैरेक्टर है। लिग्यूलेट छोटी लीव्स पाई जाती है, हेट्रोस्पोरी और राइजोफोर इसमें पाए जाते हैं। तो जो बी कैरेक्टर है या जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट है। किसका? टेडोफाइटा का स्लेजिनेला का मेंबर जो है उसमें सभी कैरेक्टर पाए जाते हैं, बी ऑप्शन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 13 नंबर, द वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया प्रेसली कॉरेस्पॉन्ड टू। ठीक है, प्रेसली कॉरेस्पॉन्ड टू मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टिल निम्न प्रकार की होती है। किस प्रकार की पाई जाती है? मार्केंसिया के राइजोम में पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे, देखो एक ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। मार्सिलिया का जब भी आपको स्टिल पूछा जाता है हमेशा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एम्फीफ्लोइक, मार्सिलिया का टर्म जहाँ भी आए एम्फीफ्लोइक आप कर देना, साइफोनोस्टिल।
ठीक है, तो यहाँ पर राइजोम में पूछा है, साइफोनोस्टिल है। लेकिन मार्सिलिया में भी कभी टर्म आई जाए तो आपको सीधा ही करना है, एम्फीफ्लोइक प्रकार का स्टिल पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट होगा, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल ट्यूब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, बोटनिकल स्नेक, ठीक है ना, वानस्पतिक सर्प के नाम से किसे कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को क्या जाना जाता है? बोटनिकल स्नेक, पादप का सर्प कहा जाता है उसे, पादप के सर्प, या फिर आप कह सकते हो वानस्पतिक सर्प के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 15 नंबर का, फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा टिलोम थ्योरी। ये थ्योरी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि टिलोम थ्योरी का ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, टिलोम थ्योरी का ये पूछेगा बस इसका कि टिलोम थ्योरी की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, ठीक है ना। तो प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रस्थापित किया था। किसने मतलब प्रपोज किया था इसको? प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पर जिमरमैन जो ऑप्शन है, जिमरमैन ने टिलोम थ्योरी जो है वो पब्लिश की थी। कौन सा? जिमरमैन। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। आगे अपन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट। मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफी किस में पाया जाता है? स्पोरोकार्प के अंदर रेफी पाई जाती है। रेफी जो स्ट्रक्चर है वो किस में पाई जाती है? स्पोरोकार्प में पाई जाती है। स्पोरोकार्प का भी कई क्वेश्चन आता है कि स्पोरोकार्प किस में बनता है? मार्सिलिया में बनता है, सीधा सही है, ठीक है ना। ए टेरिडोफाइट विच फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से टेरिडोफाइटा में पाया जाता है? तो देखो इनमें से तो सीधा सा ऑप्शन है, एजोला ही है, साल्विनिया है, टेरिस है, स्लेजिनेला है। एजोला का भी बताया मैंने, एनाबिना पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। 18 में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, विच वन इज जीरोफाइटिक। देखो ये आ गया वापस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो जीरोफाइटिक शो करता हो? तो मैंने अभी बताया था आपको कि हॉर्स टेल है, इक्विसिस्टम है, वो समुद्र के किनारे या नमी वाले या कोस्टल एरिया में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? जीरोफाइटिक जब भी पूछा जाए तो मार्सिलिया दिया हुआ है, एजोला दिया हुआ है, साल्विनिया दिया हुआ है, इक्विसिस्टम दिया हुआ है, हॉर्स टेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? हॉर्स टेल या इक्विसिस्टम इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखेंगे, द लिटिल क्लब मॉस के नाम से। ये भी क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज द कॉमन नेम ऑफ द लघु क्लब मॉस के नाम से प्रचलित है कौन सा? स्लेजिनेला। ऑप्शन देखो, स्लेजिनेला दिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिस्टम, मार्सिलिया। स्लेजिनेला को ही क्या कहा जाता है? लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो टेरिस प्रकार का जो है टेरिडोफाइटा है, देखो ऑप्शन में इसमें लाइकोपोडियम है, आइसोइट है और मार्सिलिया है और टेरिस है। मतलब आइसोइट, सॉरी इसमें आइसोइट है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ है वो जनरली देखने को मिलती है। तो आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। देखो आ गया वापस, हेट्रोस्पोरी जब भी टर्म आता है स्लेजिनेला और मार्सिलिया आप लोगों को याद रखने हैं, दो टर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया सीधा सा ऑप्शन है। 22 नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर्स आर प्रेजेंट। इलेटर्स कौन से टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं? इलेटर्स मैंने बताया ब्राफाइट में पाए जाते हैं, लास्ट में अपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर कौन से टेरिडोफाइटा में पाया जाता है? तो यहाँ पर लाइकोपोडियम है, स्लेजिनेला है, इक्विसिस्टम है और मार्सिलिया है। तो इक्विसिस्टम जो मेंबर है हॉर्स टेल, उसके अंदर इलेटर्स जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं, स्पोर्स को डिस्पर्जल करने के लिए, उनको प्रकीर्णित करने के लिए, ये कह सकते हैं ना। कोरोलॉइड का क्वेश्चन देखो आगे, कोरोलॉइड रूट साइकस कंटेन। देखो साइकस का क्वेश्चन है, कोरोलॉइड रूट जो होती है नेगेटिव जियोट्रोपिक होती है। सभी जो रूट होती है, जैसे मान लो ये सरफेस है, सभी रूट जो होती है वो प्लांट के क्या आती है? नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक मतलब नीचे की तरफ कैसा है? प्लस है। कुछ जड़ें इनमें से निकलकर क्या होती है? ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, यहाँ इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म।
मतलब नेगेटिव नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ आ रही है ये, तो नेगेटिव हो गई जियोट्रोपिज्म। तो कैरोलॉइड रूट कैसी है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, जस्ट ऑपोजिट है। और इनके अंदर सिम्बायोटिक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो मेंबर पाए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पाया जाता है। कैरोलॉइड रूट में क्या पाया जाता है, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। और इनकी आकृति कैसी है, जो समुद्री कोरल्स पाए जाते हैं उनकी जैसी ऊपर खाबड़ इनकी आकृति होती है, इसलिए इनको क्या नाम रखा गया है, कोरलोइड रखा गया है। कोरलोइड किस में पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। साइकस में कोरलोइड रूट है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उनमें साइनोबैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का शो करते हैं। आगे अपन देखेंगे 24 नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्सटेल। हॉर्सटेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो अभी भी मैं अपन 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इक्विसिटम को जो है वो हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। 25 में अपन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉकिंग फर्न। ये क्वेश्चन भी भाई कई बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉकिंग फर्न, चलने वाला फर्न के नाम से कौन सा जाना जाता है, वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एडियंटम इसका बेस्ट आंसर है। टेरिस है, एडियंटम है, नेफ्रोलेप्सिस है, इक्विसिटम है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, एडियंटम जो है टेरिडोफाइटा वो कैसा है, वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर में अपन देखेंगे एंडोफाइटिक माइकोराइजा। देखो एक तो एक्टोफाइटिक होता है, जैसे कोई भी ये है रूट है कोई भी है, इसके एक तो सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है, फंगस पाया जाता है, ये वाली कंडीशन है, तो एक्टो माइकोराइजा हो गया। अगर वो फंगस कैसे हैं, इनके अंदर की तरफ ग्रोथ करता हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, एंडोफाइटिक माइकोराइजा। तो यहाँ पर पूछा है एंडोफाइटिक माइकोराइजा फाउंड इन द प्रोथेलस ऑफ द, किसके प्रोथेलस में पाया जाता है, लाइकोपोडियम के प्रोथेलस के अंदर जनरली देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कैसा होता है, एंडोफाइटिक होता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, विच इज रूटलेस फर्न। इनमें से कौन सा ऐसा फर्न है जिसमें जड़ें नहीं पाई जाती है, मूल विहीन फर्न कौन सा है, ठीक है ना। इनमें से टेरिस दिया हुआ है, ड्रायोप्टेरिस दिया हुआ है, साल्विनिया दिया हुआ है, एडियंटम दिया हुआ है। साल्विनिया जो होता है उसमें जड़ें नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साल्विनिया। इस प्रकार से टेरिडोफाइटा के जो 27 क्वेश्चन थे, सेकंड टेस्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जाके टेस्ट जरूर दीजिए, ऐप को डाउनलोड करें, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, नीचे लिंक डाल दूंगा मैं आपको, जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर की दोनों की टेस्ट सीरीज चालू है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है।